भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं साइन यानी हस्ताक्षर। मित्रों, यह कहने में बड़ी छोटी बात लगती है कि साइन में ऐसी क्या बात है कि इसमें बोलने वाली क्या बात है या नहीं बोलने वाली क्या बात है। साइन तो हर कोई जानता है, हस्ताक्षर हर कोई जानता है, लेकिन आप जानते हैं कि कई बार इस हस्ताक्षर का हमारे कितने बड़े मायने हो जाते हैं। बहुत मर्तबे हमारे साइन का कोई मतलब नहीं हो जाता क्योंकि हम मतलब के नहीं होते या हमारी वो सामर्थ्य नहीं होता है। तो जो मेरा साइन होता है ये हमारी शक्ति और सामर्थ्य और पावर और मेरा जो वजन है या मेरा वैल्यू है या मेरी जो कीमत है, आज के मार्केट में क्या कीमत है, इस समाज में क्या कीमत है, शासन में क्या कीमत है, इसकी कीमत को, इसकी वैल्यू को हमारा साइंस दर्शाता है। और ऐसा नहीं है जीते जीते नहीं, हमारे शरीर के मर जाने के बाद भी हमारे साइन का बड़ा वैल्यू रहता है, हमारे हस्ताक्षर का बड़ा वैल्यू होता है। तो मित्रों, जो हम साइन की बात कर रहे हैं, हम वो दस्तखत करने वाली साइन की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं वो जीवन की हस्ताक्षर। यदि आप कोई कर्म ऐसा करते हैं जो कर्म जो समाज के ऊपर छाप पड़ जाता है, परिवार पर छाप पड़ देता है, या जीवन में जो घटनाएं घटती है वे आपके साइन होते हैं, वे आपके हस्ताक्षर होते हैं। तो जो बीते हुए समय में जो आपने साइन किया, अब उसको चाह के भी नहीं बदल सकते। हाँ, अब नया कर्म करके अपने उस साइन को तब्दील कर सकते हैं। अब समझिए इस बात को, आपके हाथ में जो रुपये है, जो मुद्रा है, 1 रुपया है, 10,000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, 1 अरब है, जो भी मुद्राएं हैं, उस मुद्रा का कीमत क्या है कि उसमें, उस मुद्रा में जो भारत सरकार की या जिस देश की सरकार की, उस सरकार की जो नियुक्त अधिकारी होते हैं, उस नियुक्त अधिकारी के द्वारा उसमें वचन दिया जाता है कि मैं धारक को इतना रुपये है, इस बात का वचन देता हूँ। और वो नीचे में एक हस्ताक्षर रहता है, डिजिटल हस्ताक्षर, यानी उसकी वचन, उस वचन को उसने प्रमाणित किया अपने साइन करके। तो उस एक कागज जो है, अब वो कागज नहीं रह गया, वह एक सिस्टम जो कागज बना हुआ है, अब वह कागज के वैल्यू हो गया। यदि 1 रुपये का है, उसने 1 रुपये का वचन दिया तो कागज के वैल्यू 1 रुपये। यदि उसने 10 रुपये की कागज लिख दिया, ये 10 रुपये इसकी वैल्यू है, तो उसका कीमत 10 रुपये। यदि उसने 1000 रख दिया तो 1000, 2000 लिख दिया 2000। यानी कि जब उस रुपये में या डॉलर में जो करेंसी है आपका, उसकी वास्तविक मूल्य कितना है उसका वैल्यू नहीं है, उसमें वचन देने वाला के क्या वैल्यू, कितने उसको वैल्यू बना के दे रहा है, उसका वैल्यू होता है। मित्रों, जब हम किसी खास बात को कह रहे हैं, इसका मतलब समझिए। एक हम कहानी आपको बताना चाहते हैं। एक संत, एक महात्मा जी एक गांव में रात गुजारे। रात में देखा कि इस गांव वालों को बड़ी खाद्यान्न संकट हो गया है, यहाँ पानी की भी संकट है, यहाँ के जीवन बहुत बहुत नीचे स्तर में जीवन जी रहे हैं और लोग जबकि मेहनती हैं, अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने कहा लोगों से कि ये बताइए, यदि आपको खेती के लिए, ज़मीन को अच्छा करने के लिए यदि आपको साधन चाहिए और पैसा मिल जाए तो क्या आप करोगे? बोले हाँ, इसके लिए हमको पहले पानी की व्यवस्था लगेगी। बोले हम सब मेहनत करके हम तालाब खोद सकते हैं, बस ये है कि हमको 2 वक्त की खाना मिल जाए, क्योंकि मेहनत करेंगे तो हम बाहर जो मजदूरी है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने गांव के लिए एक बड़ी बांध, एक तालाब खोद दें, और जिससे हमारा खेतों में पानी पर्याप्त मिलता रहे और हमारी फसल होता रहे। और ऐसी कुछ कुछ सुविधाएं थी कि हम अपने गांव की गली को अच्छा कर सकते हैं, बस ये है कि हमको इस बीच में खाने की हमारे पास नहीं है। तो उसने कहा चलो आपके खाने की व्यवस्था हो गया, हम राजा से जाएंगे और उतना रुपए उधार लेके आ जाएंगे। जब आपका फसल हो तो आप उसको आप चुका देना, और इस तरह से उधार आपका चुक जाएगा। तो बोले राजा, तो हमको 2.5 पैसे का उधार देने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी औकात नहीं है, हमारी कोई कीमत नहीं है। हमारे इस गांव में 1000 की जनसंख्या तो है, पर इस 1000 की जनसंख्या की कोई वैल्यू नहीं है पैसे के रूप में। राजन तो हमें नहीं देगा। बोले कि राजन आपको नहीं देगा, पर राजन मुझे देगा। तो बोले राजन आपको देगा? बोले हाँ, आपके पास क्या संपत्ति है? बोले मेरे पास क्या है नहीं है आपको नहीं मालूम, राजा को मालूम है। अब वो गांव के
कुछ लोगों को लेकर के वो राजन के पास चले गए। राजन के पास जा कर के कहा कि राजन, मुझे आपकी राजकोष से मुझे कुछ उधार चाहिए, कुछ रकम उधार चाहिए, और ये रकम मैं इस काम के लिए उधार लेना चाहता हूँ। इस गांव में एक बड़ा तालाब बनेगा, बड़ा बांध बनेगा, पानी भरेगा, और यहाँ किसान अपनी खेती करेंगे और अपने उस उपज से यह कीमत जो आपको अदा कर दिया जाएगा। हमें किस्तों में हम अदा कर देंगे, 1-2 साल का मोहलत चाहिए। और उसने कहा कि और छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं जिसको करना है, गांव वाले कर लेना चाहते, लेकिन उनके पास खाने के लिए नहीं है। खाने की व्यवस्था यदि हो जाए तो ये सारे काम वो कर सकते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, आप महात्मा, आप जितना पैसा कहते हैं हम उतना दे तो दें, पर उसके बदले में आप गिरवी क्या रखेंगे? क्योंकि कुछ ऐसा होना चाहिए जो कह सके कि हाँ मैं हूं ना। तो आपके इसके बदौलत हम किसको इनको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, हम आपको मार्फत मार रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसा कुछ वस्तु या कोई चीज गिरवी रख दें आप, जिसके मोल हम इन गांव वालों को पैसा दे दें। बोले ठीक। तो राजा ने कहा कि आपको कितने की जरूरत है, आपको ये नहीं मालूम? बोले नहीं मालूम। साल भर तक इनको भोजन देना है, ये बात की पक्की बात है, साल भर तक आपको इनको देना है, जितना इनको लगता है रोज का खाद्यान्न। अच्छा। तब महात्मा ने अपनी मूछ से एक बाल उखाड़ी और उखाड़ करके राजा से कहा कि मेरी मूछ गिरवी है, जब आपका उधारी चुकता हो जाएगा तो मैं अपनी इस मूछ की बाल को मैं लेने के लिए मैं आ जाऊंगा। ये मेरी बाल मूछ गिरवी रहा। अब राजन ने उसको आदरपूर्वक उसकी मूछ को गिरवी रख लिया कि एक बाल को, पूरी बाल को नहीं, पूरी मूछ को नहीं, एक बाल को, और राजकोष को उस गांव के लिए खोल दिया। बहुत से मंत्रियों की बात समझ में नहीं आया, लोगों की बात समझ में नहीं आया, उनके और जो सभासद थे उनको समझ में नहीं आया, उनके बहुत लोग विरोध करने लगे। अब राजन ने कहा कि देखो भाई, आप नहीं जानते, उस महात्मन की एक जो मूछ की कीमत इस राज सत्ता से भी कहीं ज्यादा है। वो गरिमा, वो गौरव, वो वचन का पक्का, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो जो सिद्धांत है जीवन का, उसके आगे राज का ये जो धन है वैभव कमजोर पड़ जाता है। वो तो मेरे जैसे कितने राज्य को बना देते हैं और उखाड़ के फेंक देते हैं। उनके लिए किसी को राजा बनाना, कहीं राजा स्थापित करना और किसी राजा को उखाड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी एक मूछ का रख देना हमारे लिए ये पर्याप्त है। उनका वचन का कीमत है, हस्ताक्षर, साइन है उनका। ये मित्रों, ये कीमत होती है साइन का। आपने देखा होगा, जब हम राम कहते हैं, जब श्री राम कहते हैं, जब प्रभु राम कहते हैं, तो राम जी का जीवन में जो कर्म किया है, वो जो कर्म के माध्यम से लोगों को जो मैसेज दिया है, वो कर्म हमारे सामने प्रकट होता है, वो उनका साइन है। जब हम कृष्ण जी कहते हैं, जब गोपाला कहते हैं, जब नटखट कहते हैं, जब नंद दुलारे कहते हैं, तो जो नाम लेते हैं उनका एक छवि हमारे सामने आता है, उनका कर्म सामने आता है, और ये उनका साइन है। और महाभारत के युद्ध के दौरान में तो उन्होंने पूरी की पूरी गीता ही एक साहित्य का सृजन कर दिया, एक ऐसे साहित्य जो जन्मों तक लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे, अमिट, अजर, अमर। ऐसे वो सिर्फ अपने प्रिय सखे को समझाने के लिए इतनी बड़ी शास्त्र का रचना कर देने वाला कृष्ण जी का वो साइन है, हस्ताक्षर है गीता। और हिंदुओं का, सनातनियों का वो एक साइन बन गया। गीता हमारे लिए, हमारे सबसे ऊपर स्थान आ गया। रामायण हो, गीता हो, भागवत इत्यादि। तो मित्रों, अब हमारे अब्दुल कलाम जी, जैसे हम अब्दुल कलाम कहते हैं तो अग्नि पुरुष सामने आता है, मिसाइल मैन सामने आता है, परमाणु का परीक्षण सामने आता है, जिसने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और अस्त्र शस्त्र विज्ञान को पूरी तरह से क्रांति कर दिया। वो क्रांति हमारे सामने समझ में आती है, वो उनका साइन है। जब हम बापूजी कहते हैं तो फिर भारत की आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी के बाद मिलने वाली जो स्वतंत्रता है वो हमारी समझ में आता है। जब हम खुदीराम कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, यानी हम जिस व्यक्ति का नाम लेते हैं वह व्यक्ति का जो कृतित्व है, जो कर्म है, वो छवि हमारे सामने आता है। यही तो उनका साइन है मित्रों, यही तो उनकी असली हस्ताक्षर है, यही असली हस्ताक्षर है। अब देखे होंगे ना, जब मान लीजिए मेरा प्रधानमंत्री जब छोटा बच्चा रहा होगा, जब नर्सरी क्लास में गया होगा, पहली क्लास में गया होगा, दूसरी क्लास में गया होगा, तो वो साइन करते रहे होंगे तो उसकी साइन की वैल्यू उस नर्सरी क्लास के बच्चे की वैल्यू जितना। जब वो पढ़ाई करते होंगे तो एक विद्यार्थी को हम कहते हैं कि आप परीक्षा में बैठने वाले इस फॉर्म में साइन करो, तो ये इकरारनामा, शपथनामा, कई तरह के छोटे छोटे हमारे जीवन में साइन शुरू होती है। और जब हम हस्ताक्षर
अपने जीवन में जब कुछ बड़ी वाले निर्णय करते हैं, जब कुछ शानदार निर्णय करते हैं, तब हम सोच विचार करके साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। आपकी जमीन, प्रॉपर्टी, बिक्रीनामा लिखा जाए और आपसे कहा जाए यहाँ एक दस्तखत कर दीजिए, तो आप कहेंगे भैया मैं तो जमीन कुछ बेचा नहीं हूँ, मैं क्यों हस्ताक्षर करूँगा। और आपने यदि जमीन बेची तभी हस्ताक्षर करेंगे, नहीं बेची तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारी इकरारनामा में आपको कहा जाए शपथ पत्र हस्ताक्षर कीजिए, तब तैयार नहीं होते हैं। एक मामले हस्ताक्षर के तैयार नहीं होते हैं मित्रों। और जीवन के कितने ऐसे कर्म करते हो जो आपके जीवन को शोभा नहीं देता, आपके सोच को शोभा नहीं देता, आपकी गरिमा को नीचे ले आता है, आपके जीवन को नीचे घटियापन में ले आता है। आप वहां बिना सोचे विचारे साइन कर देते हो, आप बिना सोचे विचारे हस्ताक्षर कर देते हो। छल करना है, नहीं सोचा कि मैं यहाँ साइन मत करूं भैया। कपट करना है, नहीं सोचा। झूठ बोलना है, नहीं सोचा। निष्ठा करना है, नहीं सोचा। अपराध करना है, नहीं सोचा। लाभ दिखा आपको, धन की लाभ दिखा, जन की लाभ दिखा, वगैरह दिखा, सुविधाएं दिखी। रचना ने छिटोरेपन को आपने शुरू आगे बढ़ा दिया, स्पर्श सुख को आगे बढ़ा दिया, नयन सुख को आगे बढ़ा दिया, कान सुख को आगे बढ़ा दिया, इंद्रिय सुख को आगे बढ़ा दिया, सेक्स सुख को आगे बढ़ा दिया। कि सब जो भी आप करते हैं वो आपके जीवन का एक एक हस्ताक्षर है, आप उससे बच नहीं सकती। तो मित्रों, यदि जिस तरह से एक मामूली जमीन को आपके किसी को लिख देते हैं और आपने बिक्री नामा नहीं किया है, लेकिन आप साइन नहीं करते हैं, प्राण चला जाता है लेकिन आप साइन नहीं करते हैं, तो दशरथ जी ने समझाया साइन का मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए। समझा दिया, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाया। मतलब उसने बताया कि हमारे वचन हमारा साइन होता है, हमारी इतना वैल्यू के दिया, हमने बोल दिया मतलब बोल दिया, होगा मतलब होगा। हम आजकल देखते हैं मित्रों को, वो बोलते हैं ठीक, वो नहीं करते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो वो जितना भी दस्तखत करके दे दे, उसके साइन का फिर वैल्यू नहीं रह जाता मित्रों। तो जीवन में यदि आपको तरक्की करना है, जीवन में कुछ बनना है या नहीं बनना है, ये आपके दैनिक कर्म तय करते हैं। और जो दैनिक कर्म है वही आपके जीवन का साइन है, वही आपका अंगूठा है, वही आपका आधार है। तो मित्रों, जीवन में कुछ भी करो, पढ़ाई करना है, लिखाई करना है, खेती करना है, व्यवसाय करना है, व्यापार करना है, या फिर धर्म क्षेत्र में जाना है, मंत्र सिद्ध करना है, अनुष्ठान करना है, उपासना करना है, भक्ति करना है, प्रेम करना है, ज्ञान योग में जाना है, जो भी करो होश हवास से करो। क्यों? क्योंकि आपका हर कर्म आपका द्वारा किए गए एक हस्ताक्षर है। समय के साथ, समय के पन्ने पर, काल के गाल पर, आप टाइम के इस स्पेस और टाइम के इस खेल में आपका एक एक सांस, जो एक एक कर्म जो आप करते हो, सुबह शाम दिन दोपहर रात, चाहे आंख बंद करके करते हो या बिना आंख बंद किए करते हो, चाहे सबके बीच में कोई कर्म करते हो या एकांत में कोई कर्म करते हो, या मानसिक कोई कर्म करते हो या वाचिक कोई कर्म करते हो, या तीखी निगाह से कर्म करते हो या मन के चुपचाप अंदर में जलन भाव से करते हो, वो जो भी आप कर रहे हो वो आपके द्वारा किए गए हस्ताक्षर है मित्रों, जो एक वचन देता है कि हाँ ये मैंने किया, यहाँ ये मैंने किया, ये एक वचन बन जाता है। तो जिस तरह से यदि आप अपना वैल्यू को बना के रखेंगे, आप अपने व्यक्तित्व को बना कर रखेंगे, आप अपनी एक सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आप 1000 सोच को आप पकड़ लीजिए, एक पूरी सोच के ग्रंथ ले लीजिए, पूरी मोटिवेशन का 1000 वीडियो आप रख लीजिए। मैं रोज आपका मोटिवेशन सुनता हूं गुरुजी, तो धन्यवाद, लेकिन आप नहीं सुनते हो। मैं तो मोटिवेशन की बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ लिया गुरुजी, अच्छी बात है, पर आपने पुस्तकें नहीं पढ़ी है। मैं कितना गीता भागवत रामायण कितना सुना हूँ गुरुजी, मुझे तो कंठस्थ याद है, पर आपको ढेले भर याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, क्योंकि आपने साइन नहीं किया है। इकरार नामा में आपका दस्तखत नहीं, शपथनामा में आपका हस्ताक्षर नहीं, आप उसके वैल्यू नहीं हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। वो कागज के वैल्यू उस कोटि के व्यक्ति के द्वारा किए गए हस्ताक्षर से होता है। आपके साइन आप लिख दो, 1 करोड़ रुपए इस कागज का मायने होगा, 1 करोड़ रुपए, मैं 1 करोड़ का वचन देता हूं, और आप साइन कर दो, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपकी जो जगह है, आपकी जो वैल्यू, जो कीमत है, वो उसको वचन देने का नहीं है, अधिकारी नहीं हो। तो पहला पात्रता, जब पात्रता विकसित करोगे तो अधिकार उत्पन्न होगा। आप अधिकार पर दौड़ते हो,
आप कर्म पर नहीं जाते हो तो पात्रता विकसित नहीं है, आपके पास पात्रता है नहीं, और आप मेरा अधिकार मेरा अधिकार मेरा अधिकार मेरा अधिकार है मेरा अधिकार है आप रट लगाए बढ़ते हो, तो कहता है यार ये आदमी पागल हो गया, ये इसके बस इसकी बात को मत सुनो। तो इसके आपके फिर जीवन जीने का, सांसों लेने का कुछ मतलब रह जाता है, कोई साइन का आपका मतलब नहीं रह जाता। आपकी जिंदगी कहता है ये बेकार कर लिया आपने जिंदगी, और नीचे में साइन हो जाता है आपका। तो मेरे मित्रों, जिंदगी में आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस जगह पर हो, एक विचार लीजिए, एक विचार लीजिए, उस विचार को भले भांति चिंतन कीजिए, उस विचार पर मनन कीजिए, और देखें तो सही इस विचार को क्या आप अपने जीवन में जी सकते हो। यदि जी सकते हो तो कैसा जी सकते हो, कौन सा मार्ग होगा, इसमें क्या आपको कठिनाई से जूझना पड़ेगा, इसकी व्यवहारिक दिक्कत क्या होगा, इसके सैद्धांतिक पक्ष को के साथ और व्यवहारिक पक्ष में क्या तालमेल होगा कि नहीं होगा। लेकिन सैद्धांतिक अलग है और व्यवहारिक अलग है, तब फिर वो आपके विचार किसी काम के नहीं। आप कह दिए सदा सत्य बोलो, एक विचार ले लिया, अच्छा, पर सत्य बोला नहीं जा रहा है, पर आप बोल रहे हो आपको सदा सत्य बोलना चाहिए, तो हर व्यक्ति कह रहा है आपको सदा सत्य बोलना चाहिए, पर आप बोल नहीं रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपके मुंह से सत्य नहीं निकलेगा, ये भी एक झूठ है कि आप कह रहे हो, वो भी एक झूठ है। तो मित्रों, उसकी पात्रता यानी अधिकार विकसित करना, जैसे जैसे आप जिस चीज़ का अधिकार हो जाते हो, जब आप अपने कर्म में झलकता है तो फिर वो आपका साइन होता हुआ चला जाता है। मित्रों, तो आपके हस्ताक्षर कैसा है, जरा आज देखिए, जांचिए, परखिए कि पूरा जीवन जी लिया, क्या आपका साइन का वैल्यू 1 रुपए वाली साइन का वैल्यू है कि 1 करोड़ वाली साइन का वैल्यू है कि 1 अरब वाली साइन का वैल्यू है कि 1 पदम वाली साइन का वैल्यू है कि 1 खरब वाली साइन का वैल्यू है कि ऐसा है कि उसके साइन के नीचे में जैसे हमारे कोटि कोटि महापुरुष लोग इस जीवन को, जन्म को जीते हैं और चले जाते हैं, और वो अनंत काल तक के लिए उनकी साइन चलते रहता है, उनके किए गए जीवन का एक मार्गदर्शन प्रकाश चलते रहता है। मित्रों, तो जीवन में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना शरीर त्यागें, आप अपना देह के त्याग करें, आप अपने इस समय इस जीवन की यात्रा पूरा करें, उससे पहले आप ये तय करें कि आपकी साइन का वैल्यू क्या होगा, आपके लाइफ में वह कौन सा साइन होगा, वह कौन सा हस्ताक्षर होगा जिसका वैल्यू सर्वाधिक होने वाला है। तो मित्रों, यदि आप अपने जीवन को ठीक ठीक भली भांति होशपूर्वक देखते हो, समझते हो कि आज का कर्म मेरा, आज का मेरा साइन है, मेरा हस्ताक्षर है, मेरा शपथनामा है, मेरा इकरारनामा है, मेरा वचन है कि मेरा आज का जीवन मैंने जिया, वो मेरा वचन है। यदि आप इतना भी ध्यान रख लेते हो, इतना भी ख्याल रख लेते हो, तो फिर आपका साइन चमकदार होने वाला है, वजनदार होने वाला है, जानदार होने वाला है, प्राणवान होने वाला है। नहीं तो आपका साइन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, यानी आपके जीवन का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, आपकी यात्रा का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। आपने खाया पिया सोया जागा, धन दौलत कमाया, से सेक्स किया, बच्चे पैदा किए, और इसके बाद जब मरते समय आया तो आपका जो मूल्यांकन हुआ तो 0/सन्नाटा, फिर उसके नीचे में फिर कोई आपके साइन का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। मित्र, तो जीवन कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन कैसे जिया ये महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आपके पास कितने बरस मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने उन वर्षों को कैसे जिया ये महत्वपूर्ण है। आपकी जेब में कितना रुपया ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने अपने रुपयों को कैसे खर्च किया ये महत्वपूर्ण होता है। आपके पास कितने कपड़े ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कपड़े को कैसे धारण करते हो ये महत्वपूर्ण है। आपके पास शानदार विचार है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप उस विचार को कैसे जीवन जीते हो ये महत्वपूर्ण है। आपके पास बुद्धि है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप उस बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करते हो ये इसका महत्व है। आपका चेहरा कितना शानदार, इसका महत्व नहीं है, आप अपने चेहरे में किसका नूर लेकर चलते हो इसका महत्व है। आपका जीवन आपका है इसका महत्व नहीं है, आपने जीवन में जी करके कैसे प्रकाशित हुए इसका महत्व है। मित्रों, तो आपका आधार यानी आपकी अंगूठा यानी आपके साइन आपके कर्मों से झलकता है। तो जब तक आप हैं, अभी वर्तमान में है, यानी आपको एक मौका है, आपके पास आज एक अवसर है कि आज से आप अपना साइन को ठीक करें, आज से आप अपने हस्ताक्षर को सही करें, क्योंकि प्रामाणिकता जो आप हैं वही एक प्रमाण बन जाता है आपके लिए। फिर आप चाहते हो, बहुत चाहते हो कि मैं बहुत दिल का अच्छा आदमी हूँ, पर पड़ोसी कहता है इससे दुनिया में खराब आदमी कोई नहीं है, क्योंकि आपको साइन देखा है खराब होने का साइन। आप कहते हो मैं सबके लिए भला सोचता हूँ, पर एक आदमी कहता है ये आदमी किसी के लिए भला नहीं सोचता, क्योंकि आपने जिंदगी में किसी के लिए भला नहीं करने वाले साइन करके रखा है, वचन दे के रखा है। आप कहते हो मैं बड़ा दानी हूँ, तो एक आदमी कहता है ढेले से दानी है, ये तो उल्टा और लूट खसोट करने वाला है। तो आपका साइन का महत्व 0 रुपए में आप वचन दे रहे हैं, माइनस में है कि प्लस में है, कितने में है? मित्रों, आप अपने कर्मों से तय करेंगे।
इसलिए जब हम अपने प्रभु राम को देखते हैं कि उनका साइन कितना ज़बरदस्त रहा है, कि युगों युगों तक उसके हस्ताक्षर की चमक कम नहीं पड़ रही, बल्कि उसकी कीमत और वैल्यू बढ़ते चला जा रहा है। कृष्ण के साइन का वैल्यू और आज दिनों दिन बढ़ते चला जा रहा है। जितने पुराने होते जा रहे हैं उतने ज्यादा उसको और वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है। मेरी नानी माँ ने समझाया, उस समय उनके पास एक छोटी सी चांदी के सिक्के जैसी कोई वस्तु था। उसने मैं पूछा, नानी ये चांदी जैसी दिख रहा है, ये कितने की है? बोले इसका मोल तो बेटा अभी कौड़ी का मोल है, इसमें लिखा हुआ है 1 छदाम है इसका मोल। लेकिन आप देखना जी, जैसे जैसे हमारे समय बढ़ेगा, यानी आपको उम्र बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी इस 1 छदाम की जो सिक्के का कीमत है, आप देखना कितना बड़ा मूल्य हो जाएगा। मित्रों, आज जो मैं 60 साल पहले जो मेरी नानी के पास 1 छदाम का जो सिक्का था, आज उसकी वैल्यू 1000 से ज्यादा हो गया है। समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ता गया, क्योंकि वो शुद्ध रूप से चांदी था। चांदी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गया। तो 1 छदाम की वैल्यू नहीं बढ़ा तो चांदी की वैल्यू। इसी तरह से हम जीवन में, हम बाहर में जो बोलते रहते, इसका वैल्यू नहीं रह जाता। हम क्या करते हैं, मेरे कर्म क्या है, मैं इस कर्म से क्या लिखता हूं, मेरी इस कर्म के ओरा से क्या लिखा जाता है, क्या प्रकाश होता है, ये मेरे साइन बनता हुआ चला जाता है। आपका भी साइन शानदार हो सकता है। बस ध्यान से आप देखना कि कहीं गलत जगह पे हस्ताक्षर न कर बैठो। इसलिए जीवन के कर्म को करते समय ध्यान रखें कि एक मामूली कागज पर आप साइन करने से पहले 1000 बार सोचते मित्र, ये तो जीवन जीने का साइन है। समय के टाइम के आप पन्ने पर अपना हस्ताक्षर करते हो 24 घंटा जी करके, तो जरा उसको सावधानी पूर्वक अपना साइन करना, नहीं तो आपका सब कुछ फीक जाएगा, क्योंकि आपने साइन कर चुके होंगे। तो चलिए, आज से एक चिंतन लेते हैं, आज एक विचार लेते हैं। जीवन में कौन से विचार में चलोगे, कौन से चिंतन मनन करोगे, क्या करोगे, क्योंकि एक ही विचार आपकी पूरी जिंदगी को बदल देने के लिए पर्याप्त होता है। तो जब तक आप विचार करें कि कौन से विचार आपकी जिंदगी के लिए अनुकूल है, उत्तम है, सर्वोत्तम है, प्रामाणिक है, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।